हेडिंग ले रहा हूं मैं क्लासिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो यहां पर हेडिंग लिया मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बेस्ड ऑन सीड में कितने कॉटिलिडोनरी लीफ हैं, सीड में कितने कॉटिलिडन्स या उनको हम सीड लीफ या कॉटिलिडोनरी लीफ बोलते हैं, कितने हैं, एक है या दो है, उसके बेसिस पर हम दो क्लास में डिवाइड करने वाले हैं डिवीजन एंजियोस्पर्म को, डाइकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स, नाम तो सुना होगा। सो बेस्ड ऑन कॉटिलिडोनरी लीफ, better to say based on cotyledons present in seed या associated with seed, there are two classes, there are two classes of angiosperm, एक है मोनोकोटिलिडन और दूसरा है डाइकोटिलिडन। थोड़ा समझिएगा प्लीज, एक है मोनोकोटिलिडन ऑल्सो कॉल्ड मोनोकॉट्स, दूसरा है मोनोकोटिलिडने या मोनोकोटिलिडन्स, दूसरा है डाइकोटिलिडने या डाइकोटिलिडन्स। दो क्लास में हमने डिवाइड किया, थोड़ा समझिएगा। इनमें कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। मोनोकोटिलिडन्स ऑल्सो कॉल्ड मोनोकॉट्स, डाइकोटिलिडन या डाइकोटिलिडने ऑल्सो कॉल्ड डाइकॉट्स। ठीक है, बात आगे ले चल रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर लिया सीड हैज वन कोटिलिडन। व्हाट एग्जैक्टली कोटिलिडन इज, ये सेक्स रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में हम डिटेलिंग ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो मोनोकॉट एम्ब्रियो करेंगे तो वहां पर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेल डाइकॉट में सीड हैज टू कोटिलिडन्स, सीड हैज टू कोटिलिडन्स। ठीक है, मोनोकॉट में देयर इज फाइब्रस रूट सिस्टम, डाइकॉट में देयर इज टैप रूट सिस्टम। बात पकड़िएगा प्लीज। मोनोकॉट में लीफ के पास होता है पैरेलल वेनेशन, ठीक है, लीफ हैज पैरेलल वेनेशन, ठीक है, और डाइकॉट में लीफ हैज रेटिकुलेट वेनेशन। और देखिएगा यहां मोनोकॉट में फ्लावर इट इज ट्राइमेरस, जो फ्लोरल पार्ट्स है, सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पेल, ये 3 या मल्टीपल ऑफ 3 के नंबर में प्रेजेंट होंगे। सो फ्लावर में सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल 3 नंबर में या 3 के मल्टीपल में हो तो फ्लावर ट्राइमेरस होता है। डाइकॉट में फ्लावर इट इज पेंटामेरस और टेट्रामेरस। सो डाइकॉट फ्लावर में सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पेल ये 5 या 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे, 4 या 4 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे। थोड़ा सुनिएगा, यहां जो है मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है, डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑल द प्लांट्स जिनके पास एक कोटिलिडन है सीड में,
ऑल द प्लांट जिनके पास फाइब्रस रूट्स है, ऑल द प्लांट जिनके लीफ में पैरेलल वेनेशन है, ऑल द प्लांट जिनके फ्लावर में 3 या 3 के मल्टीपल में फ्लोरल पार्ट्स है, ऑल द प्लांट जो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, जिनका स्टेम और रूट गर्थ में इंक्रीज नहीं हो रहा, उन सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्लास मोनोकोटिलिडन में प्लेस किया। ऑल द प्लांट जिनके सीड में 2 कोटिलिडन है, टैप रूट है, लीफ के पास रेटिकुलेट वेनेशन है, फ्लावर में जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो 5 या 5 के मल्टीपल में 4 या 4 के मल्टीपल में हैं, और द प्लांट्स जिनके स्टेम और रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, सबको प्लेस किया हमने क्लास डाइकोटिलिडन में। बात क्लियर है? इरेज करके कुछ और डिफरेंसेस मेंशन कर लेते हैं। कैरेक्टर ये डिफरेंस वाइज मैं समझा दे रहा हूं, और एज वेल एज इसको डाइकॉट का कैरेक्टर, मोनोकॉट का कैरेक्टर, डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस 3 तरीके से याद कर सकते हैं। इरेज कर रहा हूं, देखिएगा प्लीज। नेक्स्ट यहां पर कैरेक्टर और डिफरेंस मेंशन कर रहा हूं मोनोकोटिलिडन में। बात करें मोनोकॉट स्टेम में तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अनडिफरेंशिएटेड होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अनडिफरेंशिएटेड होता है विथ रेफरेंस टू मोनोकॉट स्टेम। और अगर डाइकॉट स्टेम की बात करें तो डाइकॉट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम differentiated into cortex के बाद पेरिसाइकल, एंड पिथ रीजन्स। ठीक है, सो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ 3 रीजन में डिफरेंशिएट होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अगर मैं रूट की बात करूं, मोनोकॉट रूट में होगा, थोड़ा सुनिएगा, हेक्सार्क, नॉट हेक्सार्क, पॉलीआर्क कंडीशन होगा, मोर देन 6 xylums alternate with 6 phloem. More than 6 xylem alternates with more than 6 phloem. इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीआर्क कंडीशन। अगर हम डाइकॉट रूट की बात करें तो डाइकॉट रूट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हेक्सार्क या ऐसा बोले डाइआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन प्रेजेंट होता है, डाइआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन प्रेजेंट होता है। 2 जाइलम अल्टरनेट करेगा 2 फ्लोएम के साथ, 3 जाइलम अल्टरनेट करेगा 3 फ्लोएम के साथ, 4 जाइलम कैन अल्टरनेट विद 4 फ्लोएम, 5 जाइलम्स कैन अल्टरनेट विद 5 फ्लोएम, 6 जाइलम्स कैन अल्टरनेट विद 6 फ्लोएम। रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है। क्या होता है रेडियल वैस्कुलर बंडल? क्या होता है, मैंने आपसे पूछा। रेडियल वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। ये एनाटॉमी चैप्टर में हमने बातें किया है। यहां पर स्टेम में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अनडिफरेंशिएटेड, स्टेम में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डिफरेंशिएटेड। रूट जो है पॉलीआर्क कंडीशन शो करता है मोनोकॉट में। डाइकॉट में रूट रिप्रेजेंट करेगा डाइआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन, दैट मींस 2 to 6 xylums alternate with 2 to 6 phloems। ठीक है, अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ यहां पर मीजोफिल, लीफ में मीजोफिल अनडिफरेंशिएटेड और बेसिकली यहां पर एम्फीस्टोमेटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। मीजोफिल लीफ के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो रीजन है, एनाटॉमी थोड़ा रिमाइंड करिए। हमने एंजियोस्पर्म स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी यहां पर अच्छे से यूज होगा। तो अनडिफरेंशिएटेड लिप होता है और स्टोमाटा अपर लिप सरफेस और लोअर लिप सरफेस दोनों पर प्रेजेंट होता है। अगर हम
डाइकॉट लीफ की बात करें तो यहां पर मीजोफिल डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज और यहां पर होता है हाइपोस्टोमैटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। सो डाइकॉट लीफ में स्टोमाटा दे आर जनरली कन्फाइंड टू लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, इक्वल क्यूटिकल ऑन बोथ surfaces ऑफ द मोनोकॉट लीफ और यहां पर मोर क्यूटिकल ऑन अपर surface ऑफ लीफ देन लोअर surface ऑफ द लीफ। ठीक है, सो हर वो एंजियोस्पर्म जिनका स्टेम में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अनडिफरेंशिएटेड होता है, जिसमें रूट पॉलीआर्क कंडीशन रिप्रेजेंट करता है, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर अनडिफरेंशिएटेड है, एम्फीस्टोमैटिक स्टोमाटा है, इक्वल अमाउंट ऑफ क्यूटिकल अपर सरफेस लोअर सरफेस पर है लीफ के, सबको रखा गया मोनोकोटिलिडन क्लास में। हर वो एंजियोस्पर्म जिसमें स्टेम जो है डिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम शो कर रहा है, डायआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन है रूट में, लीफ में मीजोफिल पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में डिफरेंशिएटेड है, स्टोमाटा लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है, मोर क्यूटिकल अमाउंट डिपोजिटेड है अपर सरफेस ऑफ लीफ। हर उन प्लांट को रखा गया कहां पर, डाइकॉट में। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ और डिफरेंसेस, कुछ और कैरेक्टर की बात किया, इरेज करके और एक दो पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। डाइकॉट का कैरेक्टर, मोनोकॉट का कैरेक्टर, डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में डिफरेंस, तीन तरीके से ये हेडिंग हम यहां पर आपको समझा रहे हैं, इरेज कर रहा हूं। बात आगे ले चले, थोड़ा सुनिएगा। मोनोकॉट स्टेम में सुनो मोनोकॉट स्टेम में अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है और मोनोकॉट स्टेम में अटैक्टोस्टिली, मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, जिसको हम कंडीशन को बोलते हैं अटैक्टोस्टिली, प्रेजेंट होता है, मेंशन करते हैं। तो यहां स्टेम में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और साइजोलाइसिजिनस कैविटी ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, साइजोलाइसिजिनस कैविटी ऑल्सो प्रेजेंट। यहां पर स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स रिप्रेजेंट या कॉल्ड अटैक्टोस्टिली। ठीक है, और यहां पर जो है स्टेम में वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड in the form of ring called eustele। और यहां पर साइजोलाइसिजिनस कैविटी एब्सेंट होता है। ठीक है, साइजोलाइसिजिनस कैविटी। जाइलम में प्रोटोजाइलम के जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इनके डिस्ट्रक्शन से, इनके शिफ्टिंग से कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जो वाटर स्टोर करता है। कैविटी को हम बोलते हैं साइजोलाइसिजिनस कैविटी, रिलेटेड टू द जाइलम ऑफ द मोनोकॉट स्टेम प्रेजेंट होता है। दैट कैविटी साइजोलाइसिजिनस कैविटी एब्सेंट होता है डाइकॉट में। क्लियर है? एक और डिफरेंस हो गया यहां पर। तो देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं लिलिएसी फैमिली, बात करूं मैं जो है पोएसी फैमिली,
पाम्स भी इसी में आ जाएंगे, इसमें जो है बनाना भी आ जाएगा, एक्सेट्रा। तो लिलिएसी फैमिली में हमने लिलिएसी फैमिली के एग्जाम्पल याद करो, क्या था? मेरे आसपास अकेला कोच ग्लोरियस टैलेंटेड है, जाके देखिए, रिमाइंड करिए, रिवाइज करिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का ये लास्ट जो है लेक्चर रहा होगा, या सेकंड लास्ट लेक्चर, नहीं लास्ट ही लेक्चर रहा होगा। हमने फैमिली से रिलेटेड बातें की थी, फेबेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, हमने एग्जाम्पल का ट्रिक भी बताया था, याद कर लीजिएगा। और पोएसी फैमिली में ग्रास फैमिली आते हैं, जिसमें व्हीट आ गया, राइस आ गया, ठीक है, ग्रास आ गया, बैम्बू आ गया, शुगर केन आ गया, ठीक है, बाकी ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, मेज आ गया। ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे मोनोकॉट के। और डाइकॉट के तो जो है जितने भी एग्जाम्पल बोलना चाहे बोल सकते हैं। वेल, मैं यहाँ पर मेंशन कर देना चाहूंगा फैमिली ब्रैसिकेसी, ये मस्टर्ड का फैमिली है, मस्टर्ड और जो है मस्टर्ड का फैमिली है। देन दूसरा एक फैमिली फेबेसी, ये पल्स फैमिली है, इसमें अरहर, मूंग, देन पी, ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मुलेठी, देन जो है ठीक है सेस्बेनिया, बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। और यहाँ पर एक और फैमिली मेंशन कर दे रहा हूं, सोलेनेसी में टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, पेटूनिया, टोबैको, अश्वगंधा, ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। बाकी रोज तो है ही, मैंगो है ही, नीम है ही, पीपल का ले सकते हैं एग्जाम्पल, बनियन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे हम लिख सकते हैं एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ETC, जितने भी एग्जाम्पल मेंशन करना चाहे, जिसके सीड को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डाइकॉट। और जिसके सीड को हम दो पार्ट में इजीली स्प्लिट ना कर सके, क्या राइस को, क्या व्हीट को दो पार्ट में स्प्लिट किया जा सकता है? नहीं, मोनोकॉट बोलेंगे। मेज या मक्का या भुट्टा जो भी बोले आप, क्या उसके सीड को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जो है मैंगो के सीड को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पल्सेस में जितने भी पल्सेस हैं सबको दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, डाइकॉट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा क्लासिफिकेशन मोनोकॉटिलिटी में, डाइकॉटिलिटी में के कुछ कैरेक्टर और उनको मैंने डिफरेंसेस वाइज मेंशन किया, ठीक है, समझा? पक्का?